और इसी बीच देवास से खबर, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी थामेंगे कांग्रेस का दामन। बता दें कि आज 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदस्यता लेंगे। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल होंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ सदस्यता दिलवाएंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे हैं दीपक जोशी, जो आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां दीपक जोशी आज भोपाल पहुंचकर कांग्रेस का दामन थामेंगे। बता दें कि इससे पहले ही वह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे। और इसी बीच तमाम आला कमान के नेताओं ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट कर चुके हैं कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे। और आज का दिन कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कमलनाथ की मौजूदगी में दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री और पूर्व सीएम के बेटे दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपना कांग्रेस में आने का मन बना चुके हैं। और आज 11 बजे वह कांग्रेस की सदस्यता लेंगे, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए देवास से संवाददाता शाहिद खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आज शाहिद, दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, आप देवास में मौजूद हैं। आप फिलहाल वहां कैसा माहौल है, क्या चर्चाएं हो रही हैं और क्या वो रवाना भोपाल के लिए हो चुके हैं? देखिए, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है ठीक जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले के सामने, और जो पूर्व मंत्री है दीपक जोशी उनके बंगले के हाँ। सामने, और जस्ट अभी यहाँ से 5 मिनट पहले यहाँ से निकले हैं। उनकी बहन, जो बड़ी वाली बहन है, उनकी बहन ने उनका जो है कि तिलक किया है। और यहाँ पर जो है कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल के लिए यहाँ से दीपक जोशी रवाना हो गए हैं। यहाँ सबसे पहले जो है खेड़ापति मंदिर जाएंगे, और खेड़ापति का आशीर्वाद लेने के बाद वो सीधे जो है भोपाल के लिए कोच करेंगे, और वहीं पर ही जो है उनकी परिचित रुकेंगे। उसके बाद ही वहां पे कांग्रेस के कार्यालय पहुंचेंगे। ऋषभ, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चर्चाएं वहां पर क्या हो रही हैं, क्योंकि पूर्व सीएम के बेटे हैं दीपक जोशी, आप तो वहां पर क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद हैं, क्योंकि क्षेत्र में जो चर्चाएं होंगी, इससे पहले बीजेपी का दारोमदार संभाला और उसके बाद बीजेपी में लंबे समय तक वह रहे, तो अब कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। क्या चर्चाएं वहां देखने को सुनने को मिल रही हैं? देखिए, जो है कि चर्चाओं का बाजार गर्म है। देवास शहर से लेकर पूरे देवास जिले तक, बल्कि 5 विधानसभा सीटों पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि दीपक जोशी जो है कि कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इनके पिताजी जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी, और जनसंघ के जमाने से जो है कि ये इस पार्टी में रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है दीपक जोशी से जस्ट अभी निकलने से पहले जब मीडिया की बात हुई, तो दीपक जोशी ने जो है कि बड़े आरोप लगाते हुए घर से रवाना हुए हैं। दीपक जोशी ने ये कहा है कि एक छोटे से जो है कि पार्षद से लेके मुख्यमंत्री के निवास तक के जो है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। साथ ही उन्होंने अपनी उपेक्षा की बात कही, कहीं ना कहीं मेरी अनसुनी हो रही थी, इसके लिए मुझे जो है कि जाना पड़ रहा था। कमलनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की है। और अगर हाँ। बात की जाए चर्चा की, तो जो है कि चर्चा आम जन से लेकर खास आदमियों में जो है कि आम चर्चा है। और इसी बात को लेकर के आम चर्चा है कि जो अब दीपक जोशी कांग्रेस में अगर शामिल होते हैं, तो बीजेपी को साथ जो है कि बड़ा नुकसान तो हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देवास में कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए, देवास में तो कांग्रेस मजबूत होगी, लेकिन राजनीतिक समीकरण कितने बदल सकते हैं? देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर काफी वर्चस्व दीपक जोशी का है, क्योंकि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है, और क्षेत्रीय स्तर के साथ साथ मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई बदलाव इससे आ सकता है? निश्चित तौर पे जो है कि बदलाव यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि सीधा सीधा उसका एक कारण है। दीपक जोशी जिस क्षेत्र से आते हैं, वो जो है कि बागली विधानसभा और हाटपिपल्या विधानसभा, उन इन दोनों विधानसभाओं पे जो है कि अच्छा उनका स्कोप है। और जहाँ पे अगर दीपक जोशी अगर कांग्रेस में जाते हैं, तो बड़ी संख्या में जो है कि भाजपा यहाँ पे कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और जो है कि दीपक जोशी जो है कि मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक जोशी जो है कि देवास से चुनाव लड़े, या देवास जिले की विधानसभा कन्नौज खातेगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। लेकिन दीपक जोशी ने खुद ने कहा है कि मेरा अगर चुनाव मुझे लड़ाना ही है,
पहली बात तो मैं किसी पद का जो है कि नहीं चाहता हूँ। अगर मेरे को हम्म। अगर चाहिए सही, तो मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ाया जाए। अगर बात की जाए परिवर्तन की, तो यहाँ पे परिवर्तन ये देखने को मिलेगा कि जो दोनों विधानसभा पे हम्म। दीपक जोशी का अच्छा खासा कब्जा है। अगर ये कांग्रेस में जैसे आज शामिल अगर हो जाते हैं, तो दोनों ही हाटपिपली विधानसभा और जो है बागली विधानसभा, ये तो भाजपा के लिए डैमेज होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ा हाँ। फायदा होने वाला है। बड़ी फेरबदल की जो है कि गुंजाइश हाँ। लग रही है जी। हाँ, देखिए बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि पिछला चुनाव भी वह हारे हैं और बीजेपी को कोई खास फर्क उनसे पड़ेगा नहीं। ये अलग बात है कि लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मनाने को तैयार रहा, मनाने के प्रयास किए गए, वो नहीं माने, अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका क्या माने निकाले जाए? देखिए, ये पार्टी जो कह रही है वो अपनी जगह है, लेकिन जो यहाँ पे जो आम इंसान जो बातें कर रहे हैं, जो पार्टी के कई लोग हैं, कांग्रेस के कई लोग हैं, जो है बीजेपी के कई लोग हमारे संपर्क में भी हैं, और हम्म। कुल मिला के इनपुट ये निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है प्रदेश लेवल पे तो नुकसान है ही सही, हम्म। लेकिन पांचों विधानसभा में कहीं ना कहीं जो है कि इसका असर देखने को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकेगा हम्म। ऋषभ। हाँ बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो तस्वीरें हमने देखी कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी उनसे मुलाकात की थी, उनके आवास पर पहुंचे थे। और इससे पहले के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो कब से वह कांग्रेस के संपर्क में थे, कमलनाथ ने लगातार उनकी तारीफ की, वह भी कमलनाथ की तारीफ करते नजर आए, तो कब से उनके कांग्रेस में आने की कवायद शुरू हुई है? देखिए, जब से वो चुनाव हारे हैं, उसके बाद से जो है कि 1-2 साल बाद ही जब से सरकार गिरी है, हम्म। सरकार गिरने के बाद से ही लगातार जो है कि दीपक जोशी का जो रुख रहा है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहा है, और जब से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी समय हम्म। दीपक जोशी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन कई अटकलें लगाई जा रही थी कि नहीं जाएँगे, कि वो पुराने जनसंघ के हैं, पिताजी का जो था उनका कि नहीं, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नहीं जाएँगे। लेकिन अब चुनाव जो है कि नज़दीक है, और इस समय में अगर दीपक जोशी अगर वहाँ जाते हैं, तो खलबली तो मचेगी ही ऋषभ। चूंकि आप इस पूरे मामले को लेकर कवरेज भी कर रहे हैं और जो स्थानीय राजनीति है उसका आप अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे क्या समीकरण आगे बन सकते हैं इससे, लेकिन जिस तरीके से पिछला विधानसभा चुनाव था, तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए थे और कई नेता जो बीजेपी छोड़ रहे हैं, उनका कहना है कि जो नेता कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं उनके चलते उनकी उपेक्षा की जा रही है, तो उपेक्षा का शिकार होना एक बड़ी वजह मानी जा सकती है। निश्चित तौर पे, जैसे कि मीडिया के समक्ष भी कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने करी थी, और मीडिया के समक्ष भी उन्होंने जो है कि उनके जो मेन जो 2 मुद्दे रहे, तो यही रहे कि एक जो है कि पार्टी के अंदर जो है कि अति भ्रष्टाचार हो चुका है, नीचे से लेके ऊपर तक, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उन्होंने आरोप लगाया कि वहां तक की जो है भ्रष्टाचार फैला। और दूसरी जो उनका जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि कहीं ना कहीं उपेक्षा की जा रही है। मेरे जैसे कार्यकर्ता की उपेक्षा की जा रही है, तो छोटे कार्यकर्ता का क्या हाल होगा। इसके लिए पार्टी छोड़ना सबसे बड़ा रीजन सिर्फ उनके 2 ही थे, एक उनकी उपेक्षा और दूसरा जो है कि भ्रष्टाचार। इसी को लेकर के पार्टी का साथ छोड़ने के लिए दीपक जोशी जो है कि आज मजबूर हुए हैं और भोपाल के लिए रवाना हुए हैं ऋषभ। और हाँ। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि चुनाव करीब है, और इस हम्म। तरह से एक बड़े नेता का जो है कि बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में चले जाना, हाँ। ये जो है कि आने वाला कल ही बताएगा, चुनाव में ही पता लगेगा किस तरह का है। लेकिन आम जनता के बीच में बातें निकल के यही आई है कि समीकरण बिल्कुल जो है कि चेंज होंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए जी। काफ़ी कुछ बदलाव भी होगा क्योंकि काफ़ी वर्चस्व उनका वहाँ पर अपने स्थानीय क्षेत्र पर है। लेकिन इसके अलावा जो शहर की बीजेपी है, वहाँ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं? क्योंकि देखिए प्रदेश स्तर पर तो अभी प्रतिक्रियाएं शुरू ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन आगे देखना होगा कि बयानबाजी शुरू होगी। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर क्या कुछ बयानबाजी बीजेपी की ओर से करी जा रही है? देखिए, क्षेत्रीय स्तर पर जो है भाजपा के नेता हों, छोटे से नेता से लेके बड़े नेता तक के, अभी फिलहाल इन्होंने भाजपा के लोगों सभी ने चुप्पी साधे हुए अभी किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो है कि हलचल देखने को नहीं मिली है। सबने जो है कि मौन धारण किया हुआ है। आज जब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे शाम तक के, निश्चित तौर पे यहाँ से छोटे से नेता जो यहाँ की जो लोकल राजनीति है देवास की, वो कहीं ना कहीं बयान आना शुरू हो जाएंगे। अब देखने वाली बात हम्म। होगी कि किस तरह के बयान आते हैं और जो है कि क्या बयान देते हैं भाजपा के। जी। हाँ बिल्कुल, शायद तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि एक इतने बड़े नेता पूर्व मंत्री रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो हम्म। कहीं ना कहीं बड़ा होल्ड है उनका। दोनों विधानसभा, हाटपिपली विधानसभा, बागली विधानसभा में एक बड़ा होल्ड है, बड़ा जो है हस्तक्षेप रखते हैं वहां पर। कांग्रेस में जाते हैं, निश्चित तौर पर दोनों सीट तो जो है कि कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन देवास की राजनीति में भी एक जो है कि बड़ा दखल हो गया है कांग्रेस में, अगर दीपक जोशी आज शामिल हो जाते हैं तो। जी बिल्कुल शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं जहां दीपक जोशी आज कांग्रेस में शामिल होंगे और वह देवास से रवाना हो चुके हैं। उनकी बहन ने उनकी तिलक किया है और साथ ही वह भोपाल के लिए रवाना हुए हैं और आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वह कांग्रेस की सदस्यता लेंगे और इस दौरान कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ दीपक जोशी की बहन बताई जा रही हैं जो उनको तिलक करते हुए दिखाई दे रही हैं
और इसके बाद ही वह भोपाल के लिए रवाना हुए।